और वही भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, त्वत्तीरे मरणन्तु मंगलकरम देवैरपि श्लाघ्यते। देवता भी यहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, श्लाघ्यते, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, शक्रस्तम मनुजम सहस्त्र नयनै द्रष्टुम सदा तत्पर। शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र के 1000 आंखें हैं इंद्र की। अब इंद्र की 1000 आंखों की कथा सुनाने का समय नहीं है, और कभी समय होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन इंद्र को 1000 आंखें हैं, लेकिन इंद्र मणिकर्णिका के पास आकर रोज खड़ा रहता है। और क्या देखने के लिए कि आज कौन सा जीव मणिकर्णिका से मुक्ति की ओर जा रहा है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। इसलिए इंद्र भी वहां आकर खड़े रहते हैं। कहते हैं क्या भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शक्रस्तम मनुजम सहस्र नयनै द्रष्टुम सदा तत्पर। उस मनुष्य के दर्शन के लिए इंद्र भी लाइन में खड़े रहते हैं। और क्या, आयांतम सविता सहस्र किरणै। और सूर्य नारायण भी अपनी 1000 किरणों से ऐसा जो व्यक्ति आता है उठकर खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। प्रत्युद्गतो भूत्सदा, बैठे बैठे नहीं, आ जाओ नहीं, सूर्य नारायण खुद खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पधारिए पधारिए पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं। सूर्य नारायण भी जिनका स्वागत करते हैं वो मणिकर्णिका के तीर पर अपना शरीर छोड़ते हैं। और आगे के श्लोक का तो हमने वैसे भी आधा विचार तो किया ही था। पुण्यो सौवृषकोऽथवा गरुडग किम मंदिरम यस्यति। ऐसा जीव या तो गरुड़ के ऊपर सवार होकर, या नंदी के ऊपर सवार होकर, वृषभ के ऊपर सवार होकर, मतलब या तो शिव स्वरूप होकर या विष्णु स्वरूप होकर मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे का आधा चरण पहले ही दिन हमने विचार किया था। मध्याह्ने मणिकर्णिका स्नपनजे पुण्यम न वक्तुम क्षमः। मध्याह्न में मणिकर्णिका में स्नान का जो महत्व है उसकी हम वर्णन नहीं कर सकते। कौन, न केवल हम, स्वीयैरब्द चतुर्मुखधरो वेदार्थ दीक्षा गुरु। साक्षात ब्रह्मा भी 100 वर्ष के अपने आयुष्य में इसका वर्णन नहीं कर सकते। योगाभ्यास बलेन चंद्रशिखर तत्पुण्य पारंगत। योगाभ्यास के बल से भगवान शंकर। अब आप योग की बात आए तो ये आजकल का योग मत समझना। आजकल जिसका योग कहते हैं वो योग है कि नहीं वो भी कहना मुश्किल है। आजकल तो योग के नाम से दुकानें चल पड़ी है, और इतनी दुकानें चलती है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इतने सारे योग चल रहे हैं, और योग भी नहीं, आजकल के लोग तो बोल रहे हैं योगा। अब न जाने ये अंग्रेज की औलाद कहां से आ गई, योग का योगा कर दिया। तो ये जो योग का योगा हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया, राम का रामा हो गया, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्णा यानी तो द्रौपदी होता है, और लोग बोलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। अरे रामा मतलब ब्यूटीफुल लेडी, जो सुंदरी स्त्री है उसे कहा जाता है रामा, और कृष्णा मतलब द्रौपदी, तो राम कृष्ण कहा रहा। हरे रामा नहीं बोल सकते, हरे कृष्णा नहीं बोल सकते। अगर बोलना है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण का तो राम बोलो या कृष्ण बोलो, रामा भी नहीं और कृष्णा भी नहीं। इसलिए बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। कई लोग गायत्री मंत्र वाले एक बार पंडित जी को मिलने के लिए आए। बोले पंडित जी हम क्यों गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते? पंडित जी ने कहा गायत्री भैंस तरी बकरी तरी तू नहीं तरे, गायत्री बोलता सीख। गायत्री हजू गायत्री बोलता आवड़तु नहीं, गायत्री અમારાથી કેમ ના બોલાય? હવે સમજણની લોકોને શું બોલતા આવડે છે સમજણ નહીં પડતી। ઓમ ભુભુર્વસ્વ શું હોય? જેને અક્કલ બોલવાની જેને સમજણ નથી એને કાં તો ચૂપ રહેવું જોઈએ, અને રામ રામ બોલવાથી બધાનો ઉદ્ધાર થયો છે। શબરી કયા મંત્રનો જાપ કરતી હતી ભાઈ? મીરા કયા નામ મંત્રનો જાપ કરતી હતી? મીરા કે गिरधर गोपाल। આ બધા જ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। પંડિતજીને એકવાર અમે પૂછ્યું કે બોલે સ્ત્રીઓ તો શું થાય ગાયત્રી મંત્ર? એટલે પંડિતજી એના બધા ગેરફાયદાઓ બધા બતાવ્યા, અને બતાવતા એક ગેરફાયદો એવો બતાવ્યો,
કે 12 વર્ષ સુધી જો સ્ત્રીઓ ગાયત્રી મંત્રનો પાઠ કરે તો પુરુષના ગુણો એનામાં આવે અને એની શરૂઆત દાઢી ને મૂછ ફૂટવાથી થાય. અને અહીંયા રતનલાલજી શર્મા ઉપસ્થિત છે, એમના જ એક સગા સંબંધી બેન છે, એમને 12 વર્ષે દાઢી મૂછ ઉગ્યા. આ પ્રમાણ છે. मैं वैसे ही बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इसके प्रमाण होते हैं और आप इसीलिए तो शास्त्रकारों का आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, शास्त्रकारों का आपको कोई विरोध नहीं है. फिर शास्त्रकार मना क्यों करेंगे? शास्त्रकार इसलिए कह रहे हैं कि उसमें आपका हित है. और अगर आपका हित है, अगर राम का नाम उल्टा बोलने से भी उद्धार अगर हो सकता है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम नाम से उद्धार हो सकता है, फिर और किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती. खैर, उसके विषय में कभी समय होगा तो बात करेंगे. अभी तो बात जो कर रहे हैं वो ये है, योगाभ्यास बलेन चंद्रशिखरस् तत्पुण्य पारंगत. योगाभ्यास के बल पर जो भगवान शंकर है वो उसको तारक मंत्र सुनाते हैं. और त्वत्तीरे प्रकरोति सप्तपुरुषान् नारायणं वा शिवम. न केवल एक आपके जो बाप, उसके बाप, उसके बाप, ऐसी जो 7 पीढ़ियां हैं, सप्तपुरुषान्, वो सारे के सारे 7 पीढ़ियां उससे स्वर्ग की ओर प्रयाण करती है. जिन जिन लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया है वो कान खुले रखकर, आंखों से देखकर शंकराचार्य की वाणी को जाए. भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि न केवल आप त्वत्तीरे प्रकरोति सप्तपुरुषान्, 7 पीढ़ियां तैर जाती है और जो 7 पीढ़ियों को भी मुक्ति देने वाली है वो मणिकर्णिका, उसकी हम स्तुति कर रहे हैं. कृच्छैकोटिक सतैः स्वपाप निधनम यच्चश्वमेधै फलम. जो चांद्रायण आदि व्रत है उसका जो फल होता है, अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है, ऐसा सारा फल तत्सर्वं मणिकर्णिका स्नपनजे पुण्ये प्रविष्टम भवेत्. इतना सारा फल मणिकर्णिका में केवल स्नान करने से आपको मिल जाता है. स्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठति चेत्, अगर स्नान के बाद इस स्तोत्र का कोई पाठ करता है तो संसार पाथो निधम, ये जो संसार रूपी समुद्र है उसको कैसे तैर जाता है? तो कहते हैं तीर्थवा पलवलवत प्रयाति सदनम. पलवल कहते खाबोचिયું કઈ ગુજરાતી માં, ખાબોચિયાની જેમ સંસાર સાગરને તરી જાય છે એવું આ મણિકર્ણિકા છે. એ માતા મણિકર્ણિકા એના તીરે આવીને એની ગંગામાં, એની કાશીમાં, એની વારાણસીમાં 7 દિવસ 8 દિવસ જે સત્સંગનો મોકો મળવો, અહીંયા આવવું, પૂર્વ જન્મના પુણ્યનો ઉદય વગર આ વસ્તુ સંભવ નથી.